हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के। आज की कहानी बेताल पच्चीसी की 21वीं कहानी। प्रेम में अंधा कौन, एक हिंदी कहानी। वैशाली नाम के शहर में राजा चंद्रवंशी नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में रामलाल नाम का एक साहूकार रहता था। रामलाल की एक रूपवती नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह एक दूसरे धनी साहूकार के पुत्र कपिल दत्त के साथ कर दिया गया। कपिल दत्त अपनी पत्नी रूपवती को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार कपिल दत्त अपने निजी कार्य से शहर से बाहर चला गया। पीछे एक दिन रूपवती बाग में टहल रही थी। तभी उसकी निगाह एक लड़के पर पड़ी, जो कि राजपुरोहित लाला राम का सुंदर लड़का रूपक था, और वह उसे देखते ही दिल दे बैठी और चाहने लगी। रूपक की भी नज़रें उससे मिली और उस पर फिदा हो गया और रूपवती को प्रेम करने लगा। इधर रूपवती भी प्रेम में पड़ पागल सी रहने लगी और एक दिन राजमहल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर प्रार्थना करने लगी कि हे देवी, यदि मुझे इस जन्म में राजपुरोहित का लड़का रूपक पति के रूप में ना मिला तो कम से कम अगले जन्म में जरूर मिले, और मरने के लिए चल पड़ी। यह कहकर वह पीपल के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि वह रूपक से मिला देगी। उसकी सखी सवेरे रूपक के यहाँ गई और दोनों को बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। रूपक आया और उसने रूपवती का रूप देखा और वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। रूपवती भी रूपक को देखकर खुशी के मारे उसके हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर रूपक का भी दिल फट गया और वह भी दुखी होकर दिल की धड़कन बंद होने पर मर गया। उसी समय उसका पति कपिल दत्त भी आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह अपनी स्त्री रूपवती को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए और वह भी मर गया, और चारों ओर आकाश में हाहाकार मच गया। रूपवती की प्रार्थना स्वीकृत कर चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रेम रोग में अंधा कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार से उसका पति कपिल दत्त था, क्योंकि वह अपने पति को पराये आदमी से प्यार करते देखकर शौक में मर गया। रूपवती और रूपक तो अचानक मिलने की खुशी में मरे, उसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वापस जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक कहानी सुनाई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शब बखैर, धन्यवाद।